ठीक है, आज़दी साहब क्या कह रहे हैं जल्दी से छोटे कानून का पालन नहीं करेंगे आप। कानून क्या सोए है? हिंदुस्तान में किसका राज है? देश का मुसलमान कानून मानता ही बताइए ना आप। मानता ही नहीं भैया। ठीक है, में किसकी सरकार है? भर के बताइए ना आप। रोज कानूनी कार्रवाई चला रहे हो। ये कह रहे हैं नवल जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, अरे आज़दी साहब सुन लीजिए भाई, आप एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ आगे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नवल जी कि ट्रकों में भर भर के गौवंश लाए जा रहे हैं। नहीं कोई उदाहरण अरे आपको क्या पता है? सदर में देखो, मैं बता दूं आपको, हमारे जाफराबाद में हम बता देंगे आपको, जहां एरिया है खुलेआम काटा जा रहा है, आदमी को काट के ये बताइए आप तीनों की तरह एक बात बताइए, ठीक है? अल्लाह को खुश करना है तो कुर्बानी अपने बच्चों को दो ना। आपकी कुरान में क्या लिखा है कि जो अजीज चीज है जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उसको कुर्बानी दो। 4 दिन पहले आप बकरा ले आए, गाय ले, उसको कुर्बानी कर रहे हो, उसका गला काटने बड़ा रहीम है। अल्लाह इतना रहीम है तो उसकी कुर्बानी क्यों ले रहा है? किसकी बकरे की कुर्बानी नहीं है, गाय की कुर्बानी। मज़हब इस्लाम सिखाता है कुर्बानी गाय की लिखी है। धर्म की बात करो, अपने धर्म का प्रचार करो। मैं पूछ रहा हूँ कुर्बानी किस चीज की लिखी है? कुर्बानी के लिए क्या लिखा है? जो अजीज है, 4 दिन बकरा ले आए, गाय ले, उसको काट रहे हो, कैसा धर्म है? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूँ मुमताज आलम रिजवी से। किसी की हत्या करने वाला कैसा धर्म हो सकता है? हमारा मजहब सिखाता है। ऐसे ऊपर वाला नाराज होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा धर्म सिखाता है आपका धर्म, इसलिए तो कह रहा हूँ हत्या करने वाला धर्म है ना, हत्या करने वाला धर्म है। किसी की हत्या करने वाला धर्म नहीं हो सकता। सिखाता है किसी की हत्या करने वाला धर्म कैसा है? ये कैसा धर्म है पड़ोसी जो किसी की हत्या कर रहा है? कोई भी धर्म का मानने वाला हो। अरे पड़ोसियों को कोई हिंदू का आप रहने तक नहीं देते हो, आपके बगल में कोई पड़ोसी। ठीक है, नवल जी ने जो बात कही उसी से जुड़ा मेरा सवाल मुमताज आलम रिजवी आपसे है, कोई भी धर्म हत्या करना कैसे सिखा सकता है? नवल जी पूछ रहे सवाल। ये जो कुर्बानी का सिलसिला है सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि तमाम अदियान में मौजूद है। और आप देख लीजिए हिंदुस्तान में किसकी देना चाहिए, क्या लिखा है तो बता दो, किसकी कुर्बानी देना है? जो है चले जाइए साउथ में, जो आपका अजीज है, मंदिर में उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी तो जिंदा हो गया। आपको विश्वास नहीं है अपने अल्लाह पर? दूसरी चीज जिंदा कर देगा, इसलिए आप बकरे की कुर्बानी करते हो, ऊंट की करते हो, भैंस की करते हो, गाय की करते हो, नंदी की करते हो, क्योंकि विश्वास ही नहीं है आपको। आप ये बताइए पूरे देश से स्लाटर हाउस बंद कराने के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाते हो? हम तो चाहते हैं बंद हो जाए, हम तो चाहते हैं बंद हो। आपके मुंह में दही, ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं बंद हो जाए, क्या आप भी ऐसा कहेंगे? रिजवी साहब, नवल जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, बंद हो जाए, क्या आप भी ये मांग करेंगे? सरकार तो चाहते हैं यहाँ पे सेंटर में आज तक राष्ट्रीय पशु गाय को क्यों नहीं बनाया गया? हम तो मांग करते हैं, हम तो चाहते हैं गौ माता को किया जाता है, गौ माता को राष्ट्रमाता किया जाता है। हम तो कहते हैं, आप बताइए, आप कहिए कि जो गौ हत्या करेगा उसको फतवा करेंगे, उसको इस्लाम से बाहर करेंगे। कोई गौ हत्या करेगा, नंदी की हत्या करेगा, उसे इस्लाम से बाहर करने की बात करेंगे, आप फतवा जारी करेंगे? बताइए आपके फतवे कौन मानेगा? आपके फतवे कौन मानेगा? देखिए गौशाला नहीं है, वहाँ खाना नहीं। ठीक है, अमितोष पारिक जी है हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से। अमितोष पारिक जी, यहाँ पर जो इस्लामिक स्कॉलर है और भी कई जो मुस्लिमों से मेरी बातचीत हो रही है। ठीक है नवल जी, एक मिनट। ठीक है अमितोष जी, उनका यह कहना है कि दरअसल जब आप ये कहते हैं कि आप बकरीद पर कुर्बानी ना दो तो उनके धार्मिक मामलों में ही हस्तक्षेप करना है। अखिलेश, मैंने सबसे पुनः एक सवाल पूछा था, मैं सारे इस्लामिक स्कॉलर जो यहाँ बन के बैठे हैं उनसे आपके माध्यम से पूछ लेता हूं। सूरा 22 अल हज कुरान की वर्स 37 उसमें साफ लिखा है भाई, ना उनके मास अल्लाह बोलने तो दीजिए। अरे भाई एक मिनट, आज़दी साहब आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? आप बोलने तो दीजिए उनको, फिर अपनी बात रखिएगा। नहीं, आप सही बात बताइएगा, आपके मुताबिक जो सही हो आप बोल दीजिएगा, आपके मुताबिक जो सही आप बोल दीजिएगा, लेकिन उनको बोलने दीजिए पहले। इस देश के अंदर में जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करती होगी वही इनका ये बता दीजिए, लेकिन इसको कॉन्ट्रैरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैरी कर ही नहीं सकते। खुद ही कंफ्यूज है कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं और त्योहार भी कह रहे हैं। इस्माइल को कर दीजिए ना, आपके कुरान में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन आपके कुरान में गाय काटना लिखा है, उसको आप कॉन्ट्रैरी कर नहीं रहे। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अरे तो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो आप काटना बंद कर देंगे क्या? लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि गाय को किस तरह। अच्छा, मतलब अभी चूंकि राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया गया इसलिए कटेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आज़दी साहब आप? ये तो हद हो गई। कौन सी बात आप कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तब? हाँ, मिसाल दे रहे, उदाहरण दे रहे।
इसको भाई जो है ना राष्ट्रीय धर्म से पशु जोड़ क्यों देते नहीं हैं। घोषित किया हम जाता कह रहे हैं है? उसको आप बताइए कोई स्लॉटर नहीं हाउस करता। क्यों नहीं तो राष्ट्रीय घोषित पशु घोषित होगा उसकी बात मत मानोगे, तो फिर कुरान के अंदर में कैसे मान लोगे? अच्छा मेरा अखिलेश एक सवाल है इनसे कि कुरान में तो लिखा है गाय काटी जा सकती है, फिर कैसे बोल रहे हैं? बर्दाश्त नहीं करते, आप अपनी रोटियां सेकते हैं। प्रशासन को चाहिए मैंने कुरान में आपके लिखा है, आपकी किताब अल-अज़हरी में लिखा है। अच्छा ये बताइए आप सभी लोगों से, ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। ये सवाल आप सभी लोगों से है मेरा, जितने भी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अगर ये इस तरह की घटना कहीं भी हो रही है तो क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इसके लिए तेलंगाना सरकार को जिम्मेदार ना माना जाए? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनका सब्जेक्ट होता है। एक एक करके सभी लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले आप अज़ीज़ साहब, छोटे में जहाँ ये जानवर है, हमारी गौ माता है, नंदी है, अगर जहाँ पाबंदी है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो वहाँ की स्टेट सरकार को, ठीक है, यही सवाल रिजवी जी आपसे है। रिजवी जी यही सवाल आपसे है, मुकदमा बनाना चाहिए। यही सवाल आपसे है। कांग्रेस की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए सरकार कोई भी एक मिनट सुन तो बाकियों को बोलने दीजिए। हाँ रिजवी जी। हाँ अखिलेश जी, देखिए केरल के अंदर भी आप देख लीजिए, गोवा के अंदर भी देख लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ किस तरीके का खिलवाड़ होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्सी बकराईद आती है तो ये जो नफरती गैंग है एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अगर इनसे मैं ये सवाल कर दूं कि भाई मंदिरों में आप बलि क्यों देते, तो ये फड़फड़ाने लगेंगे, पेटों में दर्द चालू हो जाएगा। अभी जिस तरीके से अमितोष जी कह रहे थे, अमितोष जी मोहब्बत फैला रहे हैं। जी ज़ी न्यूज़।